डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे फूरियर सीरीज मेथड्स। देखिए हमारे जो भी दिए गए क्वेश्चन है निम्न प्रकार से परिभाषित हमें क्वेश्चन दिया फलन एफ के लिए अंतराल -पाई टू पाई है ना, दो अंतराल दिए -पाई से एक ही अंतराल है -पाई से पाई में फूरियर श्रेणी निकालनी है। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से देखिए अब हमें दो स्थितियाँ दी है, एक तो जीरो और एक साइन एक्स। अब जीरो की स्थिति कब लगानी है? जब -पाई से ग्रेटर देन एक्स से ग्रेटर देन जीरो, और साइन एक्स के रूप में हमें लिखना है जीरो से ग्रेटर देन या इक्वलेंस एक्स और उससे ग्रेटर देन पाई हो, है ना। ये स्थितियाँ ध्यान रखने में, ये लिमिट हमें ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो भी हमें गिवन किया दिया क्या है, तो गिवन जो भी हमें एज इट इज लिखना है एफ एक्स इक्वल टू जो भी हमें क्वेश्चन दिया था वहाँ ऐसे कैसे ही लिखना है। तो देखिए अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू हाँ ए। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला जो होता है फूरियर श्रेणी निकालने का, जब हमें कोई भी ऐसे रूप में दे एफ एक्स की ऐसे, ये ध्यान रखना है, जब हमें कोई लिमिटेशंस दे और ऐसी कोई दो संख्या दे दे तो उस रूप में हमें निकालना है। तो देखिए एक ध्यान रखना कि आप बात कि जब ए एन है ना, ए एन और बी एन, इन दोनों के मान निकालने और ए नॉट के निकालना है, फिर इसका सबका क्या करना है, ऐड करना है, और जो हमें फूरियर सीरीज प्राप्त करनी है वो हमें आ जाएगी। तो देखिए ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको आपको याद रखना है। ये भी पहली समीकरण दे दी, इसको भी आपको याद रखना है, -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। ये जब सम फलन और विषम फलन अलग अलग हो तो वो भी मैंने आपको फूरियर सीरीज मेथड में समझाया था, वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत समझाए फूरियर सीरीज मेथड के। तो 1/2 पाई है -पाई से जीरो, फिर है जीरो से पाई, है ना, तो जीरो से पाई। अब देखिए जीरो डी एक्स यानी कि जीरो दिया है, उसके साथ हमें क्या लिखना है, डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पर दिया साइन एक्स, तो साइन एक्स के साथ भी डी एक्स। अभी इस दोनों का इंटीग्रेशन करना है इस लिमिट के अंदर, है ना। तो देखिए जीरो का तो अब हमें पता है जीरो ही आएगा, तो इसको तो करने की जरूरत भी नहीं है ना। अब देखिए इसका साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का होगा -cos एक्स, तो -cos एक्स और जीरो से पाई हमें लिमिट है 1/2 पाई बाहर है, तो 1/2 पाई। अब हमें पता है -cos यानी पाई जब ये पुट करेंगे -cos पाई का मान क्या होता है, cos पाई का मान क्या होता है 1, और -1 और यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और इधर यहाँ जब जीरो पुट करेंगे हमें पता है कि तो भी 1 ही आएगा, cos की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, और नीचे 2 है, 2 से कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1/पाई। अब हमें पता चल गया कि जो ए नॉट की वैल्यू है ना 1/पाई है। अब ये यहाँ पर रखेंगे। अब आगे देखिए, अब ए एन की निकालेंगे, फिर बी एन की निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एन की वैल्यूज निकाल रहे हैं 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। जो देखिए फॉर्मूले में वो ये भी हमें याद रखना है, ए एन की जो वैल्यूज निकालते हैं तभी ऐसा फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो 1/पाई, अब देखिए हमें पता है कि पहले -पाई से जीरो, फिर जीरो से पाई। अब देखिए पहला था जीरो, फिर साइन एक्स, यही तो हमें दिए थे, जीरो और साइन एक्स के रूप में निकालना है। तो जीरो के साथ भी अब कोसेन एक्स लिखना है डी एक्स, और साइन एक्स के साथ भी कोसेन एक्स डी एक्स लिखना है। तो देखिए 1/पाई -पाई से जीरो लिमिट है। अब इसका मान जीरो से गुणा करेंगे, नहीं जीरो, मैंने अब इसको डायरेक्ट जीरो भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसको लॉन्ग खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए जीरो से पाई है साइन एक्स कोसेन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज हमें पता है कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई जीरो से पाई। अगर देखिए यहाँ से मैंने 2 का भाग दिया और 2 का अंदर गुणा किया, इसमें अगर मैं यहाँ से 2 का गुणा करूँ और नीचे 2 का भाग दे दूँ, और जीरो से पाई 2 साइन एक्स कोसेन एक्स डी एक्स 1/2 पाई जीरो से पाई। अगर देखिए यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, अब 2 साइन ए कॉस बी का जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है, उसको हमें बताया क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैंने साइन ए प्लस बी यानी n+1 किया, जो n है, और इधर 1 है, तो n+1 किया, और x कॉमन हो जाएगा, है ना, दोनों के लिए। तो यानी कहने का मतलब nx प्लस x है, तो 1 प्लस x बाहर ले लिया, यानी 1 + n आ गया, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इधर क्या हो जाएगा, साइन n-1 यानी साइन n-1 x डी एक्स। तो देखिए 1/2 पाई, यहाँ जीरो से पाई लिमिट है। अब ये मैं यहाँ पर अब लिमिट पुट कर देंगे, इसलिए मैंने बड़ा कोष्टक लिखा है, जीरो से पाई। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos n+1 x, नीचे वापस आ जाएगा n+1। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा cos n-1 पाई, और नीचे x नीचे आएगा n-1, है ना।
तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉस एन प्लस वन पाई और नीचे आ जाएगा एन प्लस वन और इसका भी आ जाएगा कॉस एन माइनस वन पाई, नीचे आ जाएगा एन माइनस वन। एक ध्यान में चीज़ रखना कि यहाँ पर हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, पाई पुट किया। अब हमने लिमिट यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। अब जब इसकी लिमिट जीरो पुट करूँगा तो कॉस जीरो की वैल्यू आ जाएगी वन और नीचे आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन। इसकी भी जीरो पुट करूँगा तो इसका भी हो जाएगा वन, पर इसका माइनस वन आ जाएगा तो इसका हो जाएगा नीचे एन माइनस वन। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहाँ पर वन माइनस एन है ना, यहाँ पर वन माइनस एन है। देखिए यहाँ पर वन माइनस एन है तो साइन वन माइनस एन, जब इसको मैं कॉस के रूप में बदलूंगा तो एन आगे आ जाएगा तो कॉस एन माइनस वन है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसकी लिमिट जो है यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई और नीचे आ जाएगा एन प्लस वन। इसका हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई, नीचे आ जाएगा एन माइनस वन। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे, टू अपॉन नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन और बाहर है वन अपॉन टू पाई। ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए एन प्लस वन ये एलसीएम हो जाएगा, इसका भी एन माइनस वन है, एन स्क्वायर माइनस वन यानी टोटल एन स्क्वायर माइनस वन एलसीएम हो जाएगा जो बाहर ले लिया। और इसका इधर हो जाएगा वन अपॉन टू पाई और इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो टू आ जाएगा, जो टू टू से कट जाएगा, नीचे एन वन प्लस कॉस एन पाई हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 समीकरण नंबर 3 दे दिया। जब हमें अब यहाँ पर स्थितियाँ हम यहाँ पर केस लगा देंगे तो यहाँ पर n इजिकल टू विषम संख्या और n इजिकल टू सम संख्या लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर n इजिकल टू विषम संख्या यानी 1 3 5 जो भी वैल्यूज है, जब यहाँ पर एक पुट करेंगे नीचे एक आ जाएगा n की जगह तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का वन हो जाएगा, वन में से वन गया जीरो, अब पूरी जीरो आ जाएगा तो n की वैल्यू तो क्या हो जाएगा जीरो। अब n इजिकल टू सम की वैल्यूज हमें पता है कॉस टू एन टू पाई फोर पाई जो भी वैल्यूज होगी तो हमें पता है कि कॉस टू पाई की वैल्यूज क्या होगी, वन हो जाएगी, वन वन यानी टू तो माइनस टू हो जाएगा ऊपर और नीचे टू की जगह सॉरी माइनस पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन है ना, क्योंकि हमें कॉस को ही हटाना है ना। तो इस प्रकार ये हमें सम जब विषम है तो ये हमें ए एन और की वैल्यूज प्राप्त हो गई। तो आगे देखिए बी एन की निकालते हैं। तो बी एन के लिए जो फॉर्मूला होता है बी एन इजिकल टू वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एक्स एन एक्स डी एक्स। तो वन अपॉन पाई वो भी लोअर लिमिट से माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई। अब इसके लिए भी पहले जीरो और साइन एक्स जो हमें दिया था क्वेश्चन में पहले जीरो उससे करनी है। इसकी लिमिट तो जीरो से है, माइनस पाई से जीरो है उसके लिए तो जीरो है और जीरो से पाई उसके लिए क्या था साइन एक्स। अब देखिए फॉर्मूले में साइन एन एक्स है तो इसके साथ साइन एन एक्स और इसके साथ भी साइन एन एक्स लगाना है ना। तो यहाँ पर एक एन में भूल गया तो देखिए इस जब ये जीरो होता है ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये इसको ध्यान में रखना भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए अब क्या है ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर n इजिकल टू सम संख्या ले लूँ यानी कि यहाँ पर अगर मैं n एक ले लूँ है ना तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये एक यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन से इसमें विशेष ध्यान रखना है। जब मैं n इजिकल टू वन ले लूँ तो बी एन इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक यही फूरियर सीरीज है जो बहुत लॉन्ग है और थोड़ा ध्यान में रखना है। तो वन अपॉन पाई और जीरो से पाई अगर वन ले लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से वन अपॉन यहाँ से अगर मैं क्या कर दूँ लिमिट में भाग दे दूँ, अगर लिमिट में भाग देते हैं तो लिमिट में बार गुणा हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर अपर लिमिट में 2 का भाग दिया तो बार भी 2 का गुना हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2 अपॉन पाई यहाँ जीरो से पाई बाई 2 अब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 अपॉन पाई अपॉन 4 होता है ना। तो बहुत लॉन्ग इंटीग्रेशन होता है तो आपको केवल इतना याद रखना पाई अपॉन 4 होता है। पाई से कट गया नीचे आ जाएगा 1/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दी, समीकरण नंबर 4 दे दी। तो समीकरण नंबर 2 3 4 के लिए जो फूरियर सीरीज मेथड यानी कि जो के लिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था है ना, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था उसमें ये मान रखना है ना। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, यहाँ पर ए नॉट ए एन और बी एन तीनों की वैल्यूज लिखनी है और टोटल एफ एक्स निकाल देना है। तो देखिए एफ एक्स इजिकल टू जब हमारे लिए ए नॉट का वैल्यूज क्या आई थी 1 अपॉन पाई माइनस अब ए एन की वैल्यूज आई थी 2 अपॉन पाई कॉस 2। अब देखिए कॉस की वैल्यूज लिखेंगे वहाँ पर कॉस 2x 4x 6x है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 यानी 4 क्योंकि सम में लिखेंगे क्योंकि विषम तो अब 0 हो जाएगा इसलिए है ना। तो सम में वैल्यूज लिखनी है 2 4 6 है ना। तो नीचे हो जाएगा n स्कोर था तो 2 स्कोर हो जाएगा, n स्कोर की जगह 4 स्कोर हो जाएगा, n स्कोर की जगह 6 स्कोर -1 हो जाएगा ना। ये वो हमने वो पीछे वाले यहाँ पर लिखना है ना, इसकी मदद से हमने किया।
तो देखिए अब प्लस यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यूज क्या आई है, 1/2 आई है। तो 1/2 अब इसके साथ क्या था, इसके साथ था 1/2। फॉर्मूले में साइन एक्स था ना, फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसमें साइन एक्स था, साइन एक्स। तो एफ एक्स इजिकल टू 1/π माइनस 2/π। अब देखिए cos 2x इसमें से गया 1/3 हो जाएगा, इसमें से गया 1/15 हो जाएगा, cos 4x प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 साइन एक्स। इस प्रकार ये हमारा जो भी फूरियर सीरीज मेथड का क्वेश्चन था सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो शेयर करना, वो ना लाइक्स और कमेंट जरूर कर देना।